सिनेमा शॉट रिकैप स्वागत करता है आपका एक और कहानी के साथ। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे रोबोट से प्यार हो जाता है और वो उसी से शादी करना चाहती थी। अब क्या वो शादी कर पाती है या नहीं, ये हम कहानी में जानेंगे। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होता है जिसका नाम लूसी होता है। वो एक छोटे से फ्लैट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी। एक दिन वो रोबोटिक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। कंपनी का बॉस लूसी से बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। बॉस ने तो उसे फौरन ही जॉब पे रख लिया था और उसे उसका अगला काम भी समझा दिया था। उसे आने वाले रोबोट को ठीक करके बेचना था। रास्ते में वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे जॉब जो मिल गई थी। अब वो घर आ गई थी। घर आके देखती है कि उसका दोस्त किचन में एक्सरसाइज कर रहा है और अजीब सी हरकतें कर रहा है। वो कुछ नहीं बोलती। तभी उसको बाथरूम से आवाज आती है। बाथरूम में से एक लड़की निकल के आती है। लूसी उस लड़की को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो तो उसे धोखा दे रहा था। लूसी ये सब देख के बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी। अब उस लड़की के जाने के बाद उसका फ्रेंड उसके खामोश देख के परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे मारो, मुझे कुछ कहो, पर ऐसे ना करो मेरे साथ। वो अपना सर फ्रीज पे मारता है। वो खुद पे इतना शर्मिंदा हो रहा था कि वो अपने डंबल उठा के खिड़की से फेंक देता है जो बाहर एक गाड़ी पर जाके लग जाता है। अब उन दोनों को गाड़ी का नुकसान भरने के लिए बुलाया जाता है। जब गाड़ी वाला पैसा मांगता है तो यहाँ लूसी का फ्रेंड कहता है कि ये घर तो इसका है, इसी से पैसे लो, मैं तो सिर्फ इसके घर आया था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लूसी अपनी फ्रेंड की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब खैर कल उसके ऑफिस का पहला दिन था। वो अपने ऑफिस में एक लड़के से मिलती है जिसका नाम वेट होता है। वो उसको सारा काम समझाता है। उसका पहला काम ये था कि इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट को बॉक्स से निकाले, उसका कनेक्शन टैबलेट से जोड़े, फिर वो उनसे उनका मॉडल नंबर पूछे। जब ये सारा काम हो जाए तो उन्हें चेकिंग के लिए 21 नंबर रूम में भेज दे। ये रोबोट बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते थे। अगर ये इंसानों के बीच में रहे तो इन्हें पता ही नहीं लगेगा ये इंसान है कि रोबोट। हर रोबोट की अपनी पर्सनालिटी थी, उनकी अलग खूबियां थी। हर कस्टमर अपने अपने हिसाब से रोबोट को चुन के ले जाता था। अब लूसी अपना पहला बॉक्स खोलती है जिसमें से एक एक्सरसाइज करने वाला रोबोट निकलता है। वो उसकी गर्दन को टैबलेट से जोड़ती है और उसका गर्दन जो पहले लोहे और तारों से बना हुआ था वो अपने आप ही ठीक हो जाता है और वो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने लगता है। लूसी ये देख के हैरान हो जाती है और अपना काम ही भूल जाती है। अब वो स्मार्ट रोबोट उसको आगे काम बताता है जिसके बाद वो उसे चेकिंग के लिए भेज देती है। इसी तरह वो दूसरा बॉक्स खोलती है तो उसमें से एक प्यारी सी मॉडल निकलती है। फिर इसी तरह तीसरा। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम समझ रही थी। फिर एक काम वाली बाई निकलती है। वो ऐसे ही बहुत सारे रोबोट को ठीक कर देती है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा रोबोट होता है जो अपना मॉडल नंबर बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा है और मैं अभी बहुत डरा हुआ हूँ। उस रोबोट का नाम द फ्रेंड रोबोट था। लूसी अपनी कंपनी में काम करने वाले लड़के वेट को बुलाती है और अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। चेक करने में पता चलता है कि इस रोबोट के अंदर बहुत सारी खराबियां हैं। ये सुनकर वो फ्रेंड रोबोट रोने लगता है और लूसी से कहता है कि अब ये लोग मुझे तोड़ देंगे और वापस भेज देंगे। पर रोते रोते वो उसकी तरफ देख के उसकी खूबसूरती की तारीफ भी कर रहा था क्योंकि वो तो एक फ्रेंड रोबोट था, उसे दोस्ती करने के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पे बॉस भी आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि रोबोट में खराबी है तो वो कहता है कि इसे वापस जापान भेज दो। पर लूसी ये सुन के कहती है कि बॉस हम इसे वापस क्यों भेजे, हम इसे डिस्काउंट पे बेच सकते हैं। बॉस को भी लूसी का आइडिया बहुत पसंद आता है। वो लूसी को जिम्मेदारी देता है कि वो फ्रेंड रोबोट को तैयार करे, जिसके बाद सभी रोबोट को लोगों को दिखाने के लिए रखा जाना था ताकि लोग सही रोबोट पसंद कर सके और अपना मन बना के रोबोट खरीद ले। लूसी थोड़ा सा घबराई हुई थी क्योंकि उसने अभी तक रोबोट दिखाने का काम नहीं किया था। वो फ्रेंड रोबोट से बात करती है, उसे अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, जिसे मैं बहुत पसंद करती थी और मैं उसे शादी भी करना चाहती थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान रह रही हूँ। फ्रेंड रोबोट उसकी बात सुनकर कहता है कि कोई पागल ही होगा जो तुम्हें छोड़ेगा। वो उसको अभी भी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। तभी वहाँ पे एक अमीर औरत आती है उस रोबोट को देखने के लिए। पहले तो वो उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, पर जब वो फ्रेंड रोबोट उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है तो वो अपनी तारीफ सुनकर जमीन पे ही नहीं थी। वो लूसी से कहती है कि जल्दी से इसे पैक करो और मेरे घर भिजवा दो। हालांकि वो रोबोट उसकी झूठी तारीफ कर रहा था। रात को लूसी अकेले बैठी थी। रोबोट उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। अब रोबोट की कंपनी रोबोट से शो भी करवाती है जिससे उनके सारे रोबोट बिक जाते हैं। बॉस भी बहुत ज्यादा खुश था। इसी खुशी में वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। रात को वेट लूसी अपने बॉस को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वो ऊंचे ऊंचे गाने गा रहा था जिसका मतलब साफ था वो भी लूसी को पसंद करने लगा था। अगले दिन जब लूसी ऑफिस आती है तो देखती है कि फ्रेंड रोबोट अपनी मालकिन के पास जा चुका था। ये सोच के ये उसकी पहली सेल है, उसे तो खुश होना चाहिए था, पर वो उदास थी। तभी उसके फोन पे एक वीडियो मैसेज आता है जो फ्रेंड रोबोट ने भेजा था। वो उसकी तारीफ में एक शायरी पढ़ता है। ये सुन के लूसी को बहुत अच्छा लगता है। उसको कहीं ना कहीं फ्रेंड रोबोट से प्यार होने लगा था। वो चेकिंग के बहाने वो बार बार उस औरत को कॉल करती है जिसने फ्रेंड रोबोट को खरीदा था और उसी बहाने वो फ्रेंड रोबोट से बात किया करती थी। वो रोबोट लूसी को बताता है कि मेरी मालकिन बहुत अजीब है, मुझे अजीबो गरीब कपड़े पहना के अपना मन बहलाती है, पर
मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। अगले दिन वो रोबोट खरीदने वाली औरत कंपनी में वापस आके हंगामा करने लगती है और कहती है कि ये रोबोट खराब है, मेरे पैसे वापस करो। उधर रोबोट भी अपनी मालकिन के साथ नहीं रहना चाहता था। वो कहता है कि ये मेरे को जानवरों वाले कपड़े पहनाती है और मेरे साथ गुलामों वाला सलूक करती है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। बॉस उस औरत को यकीन दिलाता है कंपनी उसके सारे पैसे वापस कर देगी, जिसके बाद वो औरत चली जाती है और बॉस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जाके फ्रेंड रोबोट को मारने लगता है क्योंकि उसकी वजह से कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। लूसी उसको मना करती है और कहती है कि आप टेंशन ना लो, इस रोबोट को मैं खरीद लूंगी, इससे कंपनी का कोई नुकसान भी नहीं होगा। वो अपने दोस्त अपनी माँ से कुछ पैसे लेती है और बैंक से थोड़ा सा लोन लेके रोबोट खरीद लेती है। वो उसको अपने घर लेके आ जाती है। रात को वो दोनों काफी बातें करते हैं। फ्रेंड रोबोट सुबह उसके लिए नाश्ता बना के उसको ऑफिस भेजता है और सारा दिन वो दोनों बातें करते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को प्यार होने लगा था। एक दिन लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड उसके घर आता है। जब लूसी घर पे नहीं थी, वो फ्रेंड रोबोट से पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। उसे लग रहा था कि शायद ये चोर है। वो उस पे हमला कर देता है। इसके बदले में वो फ्रेंड रोबोट भी उसको मारता है। लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड रोबोट को खुला चैलेंज करता है कि तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलो और मेरे से लड़ाई करो। वो रोबोट को बाहर लेके आ जाता है और अपने चाहने वालों को नेट पे लाइव दिखाता है। लूसी ये सब भी देख लेती है और उसी जगह पे पहुंच जाती है। वो रिमोट से अपने फ्रेंड रोबोट को बंद करती है और घर लेके आ जाती है। वो काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि उसने उसे घर से बाहर निकलने से मना किया था। फ्रेंड रोबोट उससे पूछता है क्या तुम अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पसंद करती हो, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे से जल रहा था। ये सब सुन के लूसी को बहुत अच्छा लगता है। अब एक रात लूसी की दोस्त उसको पार्टी में बुलाती है। ये वही दोस्त थी जिसने लूसी को पैसे दिए थे। उसकी दोस्त को पार्टी में ऐसा लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसको आज शादी के लिए पूछेगा, पर वो ऐसा नहीं करता, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और बैठ के रोने लगती है। लूसी अपने फ्रेंड रोबोट को उसके पास बैठने को बोल के उसके बॉयफ्रेंड से बात करने चली जाती है। उस पार्टी में लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड भी था। वो लाइव वीडियो में सबको पार्टी दिखा रहा था और जब लूसी अपने दोस्त की बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, वो उनकी बातें भी लाइव दिखा देता है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मुझे लड़के पसंद है, लड़कियां नहीं। लूसी जब उससे बात करके आती है तो अपने फ्रेंड को देखती है जो उसके रोबोट के साथ गलत काम कर रही थी। लूसी का तो जैसे दिमाग घूम जाता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो बोतल उठा के अपने दोस्त को मारने वाली थी, पर वो नीचे झुक जाती है और वो बोतल बेचारे रोबोट को जा लगती है, जिससे उस बेचारे का तो मुंह ही खुल जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने घर में वीट को बुलाती है जो उसके साथ कंपनी में काम करता था, उसका चेहरा ठीक करने के लिए। अब उसने चेहरा तो ठीक कर दिया था, लेकिन एक नए चेहरे के साथ रोबोट को एक नया चेहरा मिल गया था। वो बिल्कुल ही अलग इंसान लग रहा था। अगले दिन जब वो लूसी अपने ऑफिस में जाती है तो उसका बॉस पिछली रात की वीडियो दिखाता है और उसे जॉब से निकाल देता है क्योंकि इस वजह से उसकी कंपनी की काफी ज्यादा बदनामी हुई थी, जिसके बाद उसने सारा इल्जाम लूसी पे ही डाल दिया था। लूसी यहाँ पे अपने रोबोट के लिए पुराना चेहरा मांगती है, पर उसका बॉस मना कर देता है। लूसी किसी न किसी तरह से अपने रोबोट का चेहरा हासिल करना चाहती थी। वो रात को वीट को बुलाती है और कंपनी के गोदाम में घुस जाती है अपने रोबोट का चेहरा ढूंढने के लिए, पर वहाँ पे बॉस सो रहा था, जिसके बाद वो वीट को भी जॉब से निकाल देता है, पर वो रोबोट के लिए नया चेहरा ले जाने देता है। लूसी को वीट के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कहता है कि मेरी टेंशन ना लो, मुझे कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। यहाँ एक बात तो साफ थी कि वो लूसी से प्यार करता था, लेकिन उसने अभी तक लूसी को अपने मन की बात नहीं बताई थी। लूसी को भी अपने रोबोट का चेहरा मिल गया था। वो अपने रोबोट के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल बनाती है। सभी लोग उनको इंसान और रोबोट की जोड़ी मानने लगे थे। इस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा मशहूर हो गए थे। एक दिन लूसी का रोबोट उसको शादी के लिए पूछता है। उसने हाँ कर दी थी और वो खुशी से सोफे पे कूदने लगती है। शादी वाले दिन लूसी के खूबसूरत दोस्त उन दोनों की शादी करवा दी थी, पर जब वो रोबोट से सवाल करती है कि क्या तुम लूसी को पसंद करते हो, क्या तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में मानते हो, तो वो फ्रेंड रोबोट उसी से उल्टा फ्लर्ट करने लगता है और तो वो उस लड़की से उसका नंबर भी मांग लेता है। लूसी की अपनी शादी में बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी। वो अपनी शादी छोड़ के चली जाती है। रोबोट भी उसके पीछे आता है और कहता है कि शायद मेरी प्रोग्रामिंग में कोई खराबी हो गई है, मुझसे बात तो करो। घर जाके लूसी उससे सवाल करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर अब वो उस पर चिल्लाने लगा था। वो कहता है कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पे वेट बताता है कि कसूर किसी का भी नहीं है, ये रोबोट की प्रोग्रामिंग ऐसी है जिससे ये नए नए लोगों को पसंद करने लगता है और उनकी आदतें सीखने लगता है। ये उन लोगों को कॉपी करता है जिनसे ये पहली बार मिला है। फ्रेंड रोबोट को भी ये बात समझ में आ गई थी कि लूसी उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। वो कहता है कि मुझे बंद कर दो और वापस भेज दो। लूसी ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर वो करती भी तो क्या करती, वो बार बार अपना दिल नहीं दुखा सकती थी। मूवी के लास्ट में हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। लूसी जब सो के उठती है तो उसके किचन में वेट खाना बना रहा था, मतलब अब इन दोनों की शादी हो गई थी। खाना खाने के बाद लूसी को एक मैसेज आता है। ये मैसेज फ्रेंड रोबोट ने भेजा था। उसने उसके लिए एक वीडियो मैसेज भेजा था जिसमें उसने उसका शुक्रिया अदा किया था। लूसी ने उसको बहुत खूबसूरत यादें दी थी और लास्ट में वो उसके लिए डांस भी करता है। इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप हमारी और भी वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो पे आ रहे वीडियो की लिंक पे क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।